स्टार्ट। देखिए, इससे पहले क्लास में हमने आपको रेशियो निकालने के लिए सिखाया था। किसी भी रेशियो को किस तरह निकाला जाता है। अब हम लोग रेशियो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जहां हम लोग इसके जीरो लेवल से शुरू करेंगे और लास्ट डिफिकल्ट लेवल तक चलेंगे। तो आज का आपका कुछ प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, इनका योग 80 है, तो बड़ी संख्या क्या हो। देखिए क्या बोला, इनका योग, तो योग है मतलब क्या, जोड़ है। तो देखिए अनुपात जो 5:3 है, इसी को जोड़ के हमको कितना पुराना है, 80 पुराना है। देखिए तो 5 और 3, तो सबसे पहला काम कि जब भी रेशियो खत्म करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं। तो आप x y z कुछ भी कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसका कांस्टेंट लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए जरा सा, 5x प्लस 3x बराबर कितना दिया हुआ है, 80। दोनों को जोड़ लीजिए तो 8x बराबर 80, तो x बराबर कितना, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए तो बड़ी संख्या, तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, तो बताया जाए 3 और 5 में बड़ा है 5, तो 5 को गुना कर लीजिए, तो बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर 5x, और x का मान दिया है आपका 10, तो 10 पचे कितना हो गया आपका 50। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका देखिए कैसे हम तुरंत आंसर पे पहुंच जाए। हमको क्या पूछ रहा है इसमें, बड़ी संख्या, तो टोटल है मेरा 80 और बड़ा है इसमें कौन, 5, तो 5 का मान हमको निकालना है, और दोनों का योग कितना, 5 3 8, काट लीजिए, आपका आ गया 10 बचे कितना 25 हो गया। इसको इतना x का वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो 8 का मान 80, तो 5 का मान कितना निकालेंगे। वही काम देखिए इसमें क्या बोला, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि इनके वर्गों का योग 58, वर्गों का योग मतलब क्या, इसका स्क्वायर बनी, तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, जल्दी से बताया जाए, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, और सब मिला के दिया होगा आपको कितना 58। तो देखिए तो अब सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो 16 9 25 4 कितना 29, तो 29x स्क्वायर बराबर 58, तो काट लीजिए, x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर क्या आ गया √2। अब आपसे क्या पूछा, देखिए जरा छोटी संख्या, इस सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 2, तो 2 को गुना कर लेंगे √2 से, तो 2√2, नहीं तो आप लिख लीजिए एक बार, छोटी संख्या बराबर 2x, और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं √2, तो 2 गुना √2 बराबर क्या हो गया 2√2। आइए इसी तरह हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है, इनका गुणनखंड 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या होगा इनका गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब क्या, गुणज। आइए गुना करते हैं, तो 4x गुना x बराबर कितना हो जाएगा 64। देखिए तो 4 से काट के कितने बार, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो क्या पूछा आपसे कि बड़ी संख्या क्या है, तो 4 और 1 में बड़ा कौन सा होगा, तो 4। तो ये बड़ी संख्या बराबर, तो 4x, तो x का वैल्यू हम 4 निकाले हैं, तो 4 गुना 4 कितना 16। आइए हम चौथे नंबर पे चलते हैं। मतलब दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि बड़ी संख्या के वर्ग को छोटी संख्या से भाग दे तो भागफल 8 प्राप्त होता है। तो बोला बड़ी संख्या का वर्ग, तो देखिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या है मेरा 3, तो देखिए जरा सा 3 का वर्ग यानी 3x का होल स्क्वायर, तो किससे भाग देना है हमको, छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या क्या है 2x,
और भागफल कितना प्राप्त होता है 8। देखिए जरा से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 तिहाई 9x² बटे 2x बराबर कितना 8। तो देखिए ये x से इसका स्क्वायर कैंसिल गुना कर लीजिए तो x बराबर क्या आ गया 8 दूनी 16 बटे कितना 9। तो बोला छोटी संख्या, तो छोटा देखिए इसमें कौन है 2 और 3 में छोटा कौन सा है तो 2 है। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो गया, छोटी संख्या बराबर क्या 2x और x का वैल्यू कितना है 16 बटे 9 हो गया 16 गुना 32 बटे 9। यही हो गया आपका क्या छोटी संख्या। चलिए इसके आगे हम लोग चलते स्टार्ट। आइए इसके बाद हम फिर से थोड़ा आगे चल बढ़ते हैं और ये छोटा सा क्वेश्चन है एग्जाम वगैरह में आप निकालने के लिए पूछा जाता है कि प्रथम समानुपाती बताइए, द्वितीय समानुपाती बताइए, तृतीय समानुपाती बताइए और चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो कैसे बनाते हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल करके बताते हैं। तो आइए आसान सा ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बोला प्रथम समानुपाती, तो प्रथम बोलने का क्या अर्थ हो रहा है कि पहले स्थान का कोई संख्या निकालना है हमको। तो देखिए आपका 2 दिया हुआ है नंबर ए और बी, कोई 2 को संख्या दी हुई है और कहा कि आप प्रथम समानुपाती निकालिए। तो क्या करना होगा, अपने मन से कोई एक संख्या मान लीजिए पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर मान लिए हम लोग x, अब कहेगा प्रथम समानुपाती निकालिए। देखिए पर समानुपात कैसे लगाते हैं, मतलब क्या 2 अनुपात, मतलब पहला दूसरा का अनुपात और दूसरे तीसरे का अनुपात, यानी x बटे a बराबर a बटे b। देखिए x बराबर क्या आ गया a² बटे b, बस यही हो गया आपका प्रथम समानुपाती। इसमें एक और आता है क्या, 3 संख्या दी रही है a b c। अब कहेगा प्रथम समानुपात निकालिए, तो अब कैसे फिर से वही काम, पहले स्थान पे क्या मान लेंगे हम लोग x और वही काम कि पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, यानी x बटे a बराबर b बटे c। देखिए x बराबर क्या आ गया ab बटे c, यही हो गया पहला प्रथम समानुपाती। आइए अब चलते हम लोग द्वितीय समानुपाती पे। तो दूसरा बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है, द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती बोलिए, इसको मध्य भी बोला जाता है। द्वितीय बोलिए या मध्य बोलिए, मध्य मींस क्या बीच में, और द्वितीय मतलब क्या दूसरा स्थान पे। तो 2 को संख्या दिया हुआ है a और b, तो अब बोला दूसरा, तो दूसरा स्थान पर संख्या क्या मान लेंगे हम लोग x। हम इसको कर लीजिए क्या, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। तो a बटे x बराबर x बटे b, तो x² बराबर क्या आ गया ab। तो x बराबर क्या आ गया आपका √ab। अब कोई भी संख्या दिया रहेगा आप मान निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देके हम बताते हैं क्या, अभी 9 और 4 का निकालिए क्या मध्य समानुपाती, तो रख दीजिए। तो मध्य समानुपाती क्या 9 गुना 4 बराबर 9 चौक 36। तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी मध्य समानुपाती कितना निकल गया 6। लेकिन हम लोग को याद ये रखना है, कभी फॉर्मूला रटना नहीं है। हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, मैं इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे निकलता है। आपको ये नहीं रखना है कि मध्य समानुपाती है तो √ab, प्रथम समानुपाती 4 संख्या के लिए ab बटे c, 3 संख्या के लिए a² बटे b, इसी तरह तृतीय समानुपाती का भी नहीं रखना है। हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए सीखना है कि कैसे फॉर्मूला आता है। आइए तृतीय समानुपाती पर चलते हैं। तो तृतीय बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है, तीसरा स्थान। जैसे संख्या a और b आपको दिया है, तीसरा निकालने बोला, तीसरे स्थान पे x मानिए, वही काम पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, यानी a बटे b बराबर b बटे x। तो x बराबर क्या आ गया b² बटे a, यही हो गया आपका क्या तृतीय समानुपाती। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको बोला 4 और 6 का निकालिए तृतीय समानुपाती, तीसरा स्थान पे क्या मान लेंगे हम लोग x। 4 बटे 6 बराबर 6 बटे x, काट लीजिए। तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 2 से 3 बार में, x बराबर कितना आ गया 9, यही हो गया मेरा क्या तृतीय समानुपाती। तो देखिए काटने का कुछ लोग को दिक्कत होता है कैसे काटते हैं, तो काटने का आसान सा नियम है, चाहे ऊपर ऊपर काटिए
चाहे नीचे नीचे काट ले, सिर्फ क्रॉस नहीं काटना है। चाहे तो ऊपर ऊपर, चाहे तो नीचे नीचे, चाहे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रॉस नहीं काटना है। क्रॉस में सिर्फ गुना किया जाता है, ठीक है। आइए चतुर्थ समानुपाती पे चलते हैं। तो चतुर्थ बोलने पे क्या स्पष्ट हो रहा है? चौथा स्थान। आइए चौथा स्थान पे संख्या मान लेंगे इस बार हम, और फिर से वही काम, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। a बटे b बराबर c बटे x। तो देखिए तो a x बराबर क्या, bc, तो x बराबर क्या आ गया, bc बटे a। यही आपका क्या हो गया, चतुर्थ समानुपात। जैसे एग्जांपल आपको अभी दिया हुआ है 3, 6, 12 का चतुर्थ। चतुर्थ क्या मान लेंगे हम लोग, x लगा लीजिए। 3 बटे 6 बराबर 12 बटे x। 3 से 4 बार में कट गया, x बराबर कितना आ गया, 24। यही हो गया मेरा क्या, चतुर्थ समानुपाती। देखिए आज हम लोग ये बेसिक चैप्टर का पहला क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन सीखने के लिए बताए। अब हम लोग का जो क्लास होगा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट धीरे धीरे होता जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास हम लोग का कल फिर से आएगा, चंदन कुमार सक्सेस क्लासेस। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे बेल आइकन को दबा लें ताकि किसी भी रेशियो संबंधित चैप्टर को अपलोड करने पर तुरंत आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।